नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप लोगों ने देखा होगा, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में ईडी पर अटैक हुआ है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, ये उनकी कुंडली है। उनकी कुंडली से हम जानेंगे कि क्या कुछ रहा है उनका जीवन और आगे का क्या होगा भविष्य। तो सबसे पहले इनका जो चार्ट है आप लोग देख सकते हैं, मेष लग्न का चार्ट है और मेष लग्न के जो स्वामी हैं मंगल, इनके लाभ भाव में 11वें भाव में है, इच्छा पूर्ति के भाव में है। इसीलिए ये हमेशा जनता में विवादों में रहती भी है और जनता में बहुत ज़्यादा विवादों में रहती हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ इनकी कुंडली में जो अच्छाइयाँ हैं वो देखते हैं, क्योंकि जो लग्नेश मंगल हैं इनके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोग जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करने वाले होते हैं। यही गुण इनके जीवन में भी साफ झलकता है। ये किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ती हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो है रात दिन एक करती हैं। और यही इनकी वजह से इन्होंने 3 दशक से अधिक समय पर पश्चिम बंगाल में राज्य करने वाली वामपंथी शासन को भी उखाड़ कर फेंक दिया। दूसरा चीज क्या है कि इनका जो लग्नेश मंगल लाभ भाव में विराजमान होकर के उच्च के चंद्र पर दृष्टि कर रहा है। यहाँ चंद्र मंगल का योग भी बन रहा है। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो चंद्रमा पर पड़ रही है, जिसके कारण इनका जो मन है, चंद्रमा चूंकि मन का कारक होता है और वाणी के घर में विराजमान है, धन के घर में विराजमान है, तो इनका जो मन है बेहद मजबूत है। ऐसा जातक जब किसी कार्य को हाथ में लेता है ना, तो उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मंगल है किसकी राशि में है? शनि की राशि में है और सप्तम भाव में शनि उच्च के हैं, यानी कि 11वें भाव के स्वामी सप्तम स्थान में उच्च के हैं और दृष्टि डाल रहे हैं लग्न पर। और इनकी जो दृष्टि शनि पर दृष्टि पड़ रही केतु की, तो इनको तो इसीलिए परिवार का साथ नहीं मिला, परिवार का सुख नहीं मिला। लेकिन ये जो स्थिति बन रहती है इनको ऊर्जा से ओत-प्रोत कर देती है ममता दीदी को, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी शनि उच्च के होकर के केंद्र में विराजमान है, शश महापुरुष योग बना रहे हैं। तो 11वें भाव के स्वामी जब उच्च के होते हैं तो व्यक्ति को जनता का साथ मिलता है। इनका जो है ये जो 11वां घर होता है वो सोशल कनेक्टिविटी का होता है। तो इसीलिए जो है इनका जो व्यक्तित्व है ऊर्जा से ओत-प्रोत है। अब तीसरी बात यह है कि मंगल जो मेष लग्न में जो परम राजयोग कारक गुरु होते हैं, परम राजयोग कारक गुरु चौथे भाव में अपनी उच्च की राशि में विराजमान है। यानी कि ये जो इनकी एक तरह का राजयोग उत्पन्न होता है, उच्च की राशि में विराजमान है, इसी कारण उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त होता है और चुनाव में विजय भी प्राप्त करती है। ऐसे जातक को उनके घर हराना असंभव कार्य होता है। और चौथा घर होता है घर, मन। और कोई बाहरी व्यक्ति इसीलिए सफल नहीं होता है। दूसरी चीज ये इनका जो साझेदारी का कार्य है, मतलब 7वां घर होता है साझेदारी का, तो साझेदारी इनके लिए ठीक नहीं है। अगर ये किसी से गठजोड़ करती हैं, भविष्य में इंडिया अलायंस में आती हैं या आ गई हैं, तो इनके लिए इतना उत्तम ये इंडिया अलायंस रहेगा नहीं, क्योंकि सप्तम भाव का जो स्वामी है शुक्र अष्टम में मंगल की राशि में है, वो पाप कर्तरी योग में विराजमान है।
इसी कारण उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर जब अपनी पार्टी बनाई और अकेले संगठन की शुरुआत की, तभी सीएम बनी। यहाँ अष्टम भाव का जो शुक्र है वो ममता दीदी को सुख वैभव से दूर कर रहा है, इसलिए उनके पास थोड़ी ही संपत्ति है और वो साधारण महिला की तरह रहती हैं। अष्टम के जो शुक्र हैं वो ज्योतिष साधना की तरफ भी ले जाता है और ऐसा माना जाता है कि ममता दीदी जो है माँ काली की भक्त भी हैं। इनकी चर्चा और भी देखते हैं कि सूर्य कहाँ है। इस कुंडली में सत्ता के जो कारक हैं वो सूर्य जो है भाग्य भाव में विराजमान है, राहु के साथ विराजमान है और यह साफ संकेत है कि भाग्य से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यहाँ विराजमान सूर्य इनकी केंद्र सरकार से बनने नहीं देगा। वहीं उच्च पद पर विराजमान लोगों से मतभेद के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। वाणी के कारक बुध पर राहु केतु व शनि का प्रभाव होने के कारण हमेशा बयानों में विवादों में फंसी रहती हैं। चूंकि बुध जो है तीसरे घर को रूल कर रहा है और छठवें घर को रूल कर रहा है, तो तीसरे घर में केतु विराजमान है और छठवां घर रोग रिपु ऋण का होता है, तो हमेशा अपनी वाणी से विवादों में बनी रहती हैं। चूँकि राहु के साथ होने के नाते जड़त्व योग बन रहा है, इसलिए जो है जब भी ये अपने बयानों में मुसीबत में फंस जाती हैं। और शनि देव की दृष्टि सूर्य पर होने के कारण इन्हें अपने राज्य के बाहर सफलता नहीं मिल पाती है। और अगर ये आगे करती भी हैं तो भी वो बहुत योग नहीं है सफलता के राज्य से बाहर। वर्तमान में जो इनका गोचर है, जो गुरु का गोचर है, वो मेष राशि में है, गुरु का गोचर। तो समझ लीजिए इनके व्यक्तित्व में ही है। और शनि का गोचर इनके एकादश भाव में है, एकादश भाव में है। एकादश भाव में होने के नाते जो है ये काफ़ी बलवान है। क्योंकि इनकी कुंडली में गुरु बेहद बलवान है, इसके कारण अब राज्य से बाहर निकलकर ये सक्रिय हो रही हैं। लेकिन चूँकि गुरु की जो दशा है वो 2026 तक ही है, उसके बाद ये शनि की दशा आ जाएगी, तो इसलिए इनको जो है आशातीत सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही है। अब बात कर लेते हैं, जहाँ तक बात पीएम पद की है, तो पीएम पद का जो इनकी कुंडली में योग है वो पीएम पद का योग तो नहीं बनता दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहली चीज़ तो जो सत्ता के कारक हैं सूर्य ग्रहण योग में विराजमान होकर शनि से दृष्ट हैं। दूसरे सप्तम में जो विराजमान शनि हैं उन पर भी केतु की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में ये जो इनके सहयोगी हैं इनको धोखा देंगे, काफ़ी समझौते के बाद जो है इनको होने नहीं देंगे। चौथे भाव में विराजमान उच्च का गुरु, दूसरे भाव में विराजमान उच्च का चंद्र इन्हें राज्य में विजयी करेगा। लेकिन दिल्ली ममता दीदी के लिए फिलहाल दूर है। उसका रीज़न है अभी ईडी पर अटैक हुए हैं, तो ईडी पर अटैक होने की वजह से इनकी छवि भी थोड़ी सी धूमिल होगी। इसका रीज़न है कि जब जांच एजेंसियां इनके राज्य में सुरक्षित नहीं हैं तो आगे की स्थिति क्या बनेगी, एक परसेप्शन जाएगा जनता में। तो इसलिए इनको ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये तो रही ममता दीदी की ओवरऑल कुंडली। इसी तरह से आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।